नमस्कार भाई सभी को, स्वागत है आप सभी का फीडियास चैनल पे, फील वाला चैनल। और आज भाई जैसे आप लोगों का पेपर की डेट आ चुकी है, कल से पेपर शुरू है पीआरटी वालों के भी। तो एक लास्ट एक होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनकी उम्मीद रहती है कि उनके ऑप्शन से ही क्वेश्चन बन जाए। तो वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रिंसिपल पेपर आया था उसमें से निकालने की कोशिश की है। जल्द से रिविजन करते हैं और फटाफट से इसको कवर करते हैं। तो देख लेते हैं भाई पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है मानव विकास के संदर्भ में। देखिए, आयु से संबंधित परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक समय में अलग अलग आयु समूहों का अध्ययन किया जाता है। यह अध्ययन किया जा सकता है। तो ये चार आपके फॉर्म होते हैं कि भाई किसके द्वारा आप करोगे। अब ये दो बातें कह रहा है कि आयु से संबंधित परिवर्तनों का पता लगाने के लिए एक समय में अलग अलग आयु समूहों का, तो ये एज ग्रुप अलग अलग आ गए। अगर एक ही एज ग्रुप होता तब बात अलग थी, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप हो गए तो यानी कि आपने एक से ज्यादा सेक्शन ले लिया, तो आंसर क्या बन जाएगा? क्रॉस सेक्शनल। तो ये याद रखिएगा, क्रॉस सेक्शनल आपका यहां आंसर है। लॉन्गिट्यूडनल कब आता है? जब टाइम पीरियड को ही लेकर चले, केवल लंबे समय के लिए। ये आपका एक तरीके का वर्टिकल टाइप हो जाता है। तो बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कक्षा 5 के विद्यार्थियों में लेखन कौशल विकसित करने के, देखिए एफएलएन आया था तो लेखन कौशल का सवाल, और लेखन कौशल अगर नहीं है तो फिर आएगा नंबर कौशल का, यानी कि संख्या कौशल का चांस बढ़ता है। निम्न में से कौन सी गतिविधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो लेखन कौशल का मतलब होता है कि जो आपके विचार चल रहे हैं उन्हें आप लिख पाने में सक्षम हो। बोर्ड से उतार कर लिखना वो लेखन कौशल नहीं है, वो कॉपी करना है। लेखन कौशल है विचारों को सामने लेकर आना। तो लेखन कौशल का विकास करने के लिए इनमें से कौन सा बेहतर होगा? तो उसमें सबसे बेस्ट है कि बच्चे क्या करें, जो उनके अनुभव है, जहां पर अनुभव लिखित में साझा करने को कहना। अगर टीचर ये कहता है तो बच्चे के मन में जो विचार चल रहे उसके वो उनको लिखेगा, तो वो बेहतर होगा लेखन कौशल को विकसित करने में। एक शिक्षक ने अपने शिक्षण विषय में विद्यार्थी को औसत से उच्च अंक प्राप्त करने वाले, औसत अंक प्राप्त करने वाले और औसत से निम्न अंक प्राप्त करने, यानी कि तीन ग्रुप बना दिए, हायर, एवरेज और बिलो एवरेज। तो जब ये तीन ग्रुप ये बना चुका है तो विद्यार्थी को इस प्रकार के विभाजन के बारे में पता नहीं है। तो टीचर क्या चाहता है? टीचर चाहता है कि जो स्टूडेंट्स है वो प्रमोट हो, उनका प्रदर्शन बेहतर बने। सब सवाल को ध्यान से पढ़कर चलिएगा कि भाई तीन ग्रुप बनाए गए हैं, बांटा गया है और उसी अनुसार से शिक्षण को आयोजित किया गया, यानी कि स्टूडेंट नीड का ध्यान रखा गया है, तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, किसी विशिष्ट संस्कृति के सदस्यों के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण, मूल्यों व कार्य को एक बालक सीखता है। तो याद रखिएगा कि जब हम कल्चर की बात कर रहे हैं, वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो इसकी शुरुआत जो होती है, जो बुनियाद हम जिसे बोलते हैं, तो बुनियाद कहां से रखी जाती है? फैमिली से। और फैमिली किस में आता है आपका? प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंतर्गत शामिल होता है। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले पे भाई। एरिक्सन, देखिए एरिक्सन का क्वेश्चन भाई बन सकता है, तो एरिक्सन के स्टेजेस का ध्यान रखना। दो क्वेश्चन पेपर में उठे थे तो आपके में एक तो बन ही सकता है। एरिक्सन नहीं आएगा तो जीन प्याजे का स्टेज आ जाएगा, वरना कोहलबर्ग का स्टेज आ जाएगा, या वाइगोत्स्की। चार ऐसे नाम हैं जिनके क्वेश्चन बनने की उम्मीद है। तो एरिक्सन ने अलग अलग स्टेजेस दिया। एक स्टेज ये कहता है कि जिसमें विकासात्मक संकट बच्चों को प्रभावित करता है। किस एज में, किस स्टेज में ऐसा होता है, ये इसने पूछा है। फील इरिस्पॉन्सिबल एंड एंग्शियस, बच्चा अपने आप को जिम्मेवार नहीं मानता है और हमेशा कैसा रहता है? चिंतित रहता है। तो ये किस स्टेज के अंतर्गत आता है? तो आंसर आपका हो जाएगा इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट का। इनका एज ग्रुप का भी क्वेश्चन बनता जो कि अगला ही था कि भाई अगर ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की एक स्टेज होती है, इस एज में बच्चे का एज ग्रुप क्या होता है? तो जब हम एज ग्रुप की बात करते तो आप लोगों को बताया भी था कि भाई एज ग्रुप है ना, थोड़ा सा हम आइडिया लेकर चलते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेते। तो 1.5 से 3 साल होता है, लेकिन इसने 1 से 3 दिया है, तो अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा यही बनता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 से 3 वर्ष। बढ़ते आगे। संरचनावादी उपागम का मुख्य प्रयोजन क्या है? भाई जितने भी प्रयोजन, कंस्ट्रक्टिविस्ट में जब भी बात आएगी तो छात्रों के बारे में ही बात की जाएगी। तो हमें ये देखना कहां पर सबसे बेहतर बात की गई है, कहां पर सबसे बेहतर बात की गई, और वो कहां पर है? छात्रों का सशक्तिकरण, यानी कि स्टूडेंट्स एम्पावरमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट आता तब भी यही बनता आंसर, होलिस्टिक डेवलपमेंट आपका आंसर हो जाता। कौन सा इकाई योजना का एक भाग नहीं है? देखिए आपको बताया था 3 योजनाएं होती है, एक एनुअल प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान। पूरे साल का जो प्लान तैयार होता है वो एनुअल प्लान में आता है। उसमें जैसे जैसे आप सिलेबस को कवर कराएंगे वो यूनिट प्लान है। अब जो सिलेबस की यूनिट्स आपने डिसाइड कर दी, उसके जो अलग अलग चैप्टर्स को कराते हैं वहां पर क्या आता है? लेसन प्लान। लेसन प्लान में किस चीज के ऊपर जोर दिया जाता है वो आपको ध्यान रखना है।
और अब यहां क्वेश्चन ने पूछ लिया कौन सा यूनिट प्लान का हिस्सा नहीं है, तो जो यूनिट से रिलेट नहीं करेगा वही आंसर होगा। तो ऑप्शन अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो हमारा ऑप्शन क्या बनता है इधर, पूर्ण इकाई और उप इकाइयों की सूची यूनिट प्लान में है, प्रयोग की जाने वाले विधियों और तकनीकों की सूची, सह पाठ्यचर्या क्रियाकलापों की सूची और मूल्यांकन की उपयुक्त विधियों की सूची, लिस्ट ऑफ अप्रोप्रिएट मेथड्स ऑफ असेसमेंट, लिस्ट ऑफ कोकरिकुलर एक्टिविटीज, लिस्ट ऑफ मेथड्स एंड टेक्निक्स टू बी यूज्ड। देखिए, जो हम अलग अलग विधियों का यूज करते हैं उसका जो पहचान होती है वो कहां से आती है, जो चैप्टर होता है उसके ऊपर, चैप्टर कैसा उसके हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ता है कि किस तरह की टेक्निक आप गोइंग टू बी यूज, क्योंकि एक यूनिट के अंदर अलग अलग तरह के चैप्टर मिल जाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहां पर, आंसर हमारा बन जाएगा, सॉरी, अलग अलग चैप्टर्स के हिसाब से आपको ये करना पड़ता है। तो यूनिट में आप इस चीज को देख लेते हैं, लेकिन जो को करिकुलर एक्टिविटीज है, को करिकुलर एक्टिविटीज है, इनकी जो एक डिटेल होती है वो कहां पर चली जाती है, आपके एनुअल प्लान के अंदर भी चली जाती है कि सहायक गतिविधियां जो आप पूरे वर्ष भर में करेंगे ऑर्गेनाइज, तो कैलेंडर बनाते हैं तब भी ये आ जाता है। तो आंसर हो जाएगा थर्ड। 24 से एक अध्यापक यह पाता है कि कुछ छात्र शरारतें करते हैं, उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए, जब बच्चे कहीं ना कहीं टीचर्स को परेशान करते हैं, क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं रख पाते हैं, तो उसका कारण होता है कि या तो उनके इंटरेस्ट में कमी है या टीचिंग में कहीं कमी है। अगर टीचिंग में कहीं कमी नहीं है तो सीधी सी बात है कि बच्चों की रुचि उस चीज में नहीं है। तो बच्चों की रुचि का काम अगर आप उन्हें देंगे तो वो सबसे बेस्ट होगा, बच्चों का डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली मेंटेन हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिपेक्ट्स अ मेजर लिमिटेशन ऑफ स्कूल टाइम टेबल। स्कूल टाइम टेबल का क्वेश्चन भाई लगातार बन रहा है, आप लोगों को इसकी शॉर्ट वीडियो बनाकर दी जा चुकी है। क्वेश्चन उठ रहा है कि भाई स्कूल टाइम टेबल कौन बनाता है, तो भाई देखिए, जिम्मेवारी किसकी होती है, स्कूल को मैनेज करने की, इंस्ट्रक्शन देने की, प्रिंसिपल की, तो वही तैयार करवाएगा, वर्ड पर ध्यान रखना, वही तैयार करवाएगा, लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की रहेगी, तो इसीलिए उसके नाम से ये चीजें होती है। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ ए पीरियड कॉजेज इनकम्प्लीटनेस इन प्लान्ड एक्टिविटीज, टाइम टेबल क्रिएट ऑब्स्टेकल्स, साथ ही साथ टाइम टेबल इज ए थ्रेट टू फ्लेक्सिबिलिटी एंड टाइम टेबल ऑब्स्ट्रक्ट फ्रीडम फॉर अलोकेशन ऑफ टाइम एज पर चिल्ड्रंस इंटरेस्ट। यस, बच्चों की रुचि के हिसाब से नहीं होता है, ये बिल्कुल सही बात है, ये इसकी लिमिटेशन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज बेस्ट यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ डाटा। आप लोगों को ये बताया भी था कि अगर पोर्टफोलियो आएगा तो क्या आ जाएगा आपका क्वालिटेटिव, तो पेपर में ध्यान रखना भाई, अगर बाय चांस क्वालिटेटिव पूछ रहे तो आंसर क्या देना है आपको, पोर्टफोलियो रिकॉर्ड्स का आंसर देना है। लेकिन जब बात आती है क्वांटिटेटिव तो प्रश्नावली सबसे बेहतर है। नेक्स्ट है आपका ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। देखिए, इनमें से एक क्वेश्चन बन रहा है भाई, फिजिकल डिसेबिलिटी का, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, लर्निंग डिसेबिलिटी का, लोकोमोटर डिसेबिलिटी का। यहां से तो किसी को दिक्कत होती ही नहीं है, फिजिकल डिसेबिलिटीज में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, इंटेलेक्चुअल और लोकोमोटर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है। तो पहले बात कर लेते हैं ASD के बारे में कि ASD होता क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो यहां पर तो आंसर आपका आ जाएगा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी होता है, ये भी याद रखिएगा। लोकोमोटर होता है जिसमें शारीरिक गतिविधियों में रुकावट आ जाए, शारीरिक गतिविधियों में। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में एक आपका चलता है सेरेब्रल पाल्सी, उसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है सेरेब्रल पाल्सी इज ए टाइप ऑफ, ये क्वेश्चन अगला ही इसने दे दिया था, तो ये काफी बेहतर क्वेश्चन बनता है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है टीचर शुड बी लिव एंड अ फ्रेश बिसाइड्स टू बिकम ए लर्नर फ्रॉम टाइम टू टाइम, हु सजेस्टेड दिस, किसने सजेस्ट किया। अगर ये क्वेश्चन बन रहा है 19, ये क्वेश्चन नंबर 53 अगर हम देखते हैं तो जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, यहां से एक क्वेश्चन तो इसने ये उठा लिया है, तो भाई अब इसी तरह के क्वेश्चन यहां से उठाए जा सकते हैं। तो यहां पर टीचर्स के लिए जो भी बात रखी जाती है उनको आपको कंसिडर करना है। 48, 49 का क्वेश्चन अगर बन चुका है तो भाई अब बारी है अगले क्वेश्चनों की, ये याद रखिएगा। क्लियर, बढ़ते आगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान इंक्लूड, देखिए बताया भी था मैंने आप लोगों को कि जब स्कूल कैलेंडर बन जाता है तो इस लिस्ट का, ये स्कूल डेवलपमेंट के लिए नहीं होती है, इसकी लिस्ट तैयार करनी एक अलग काम है। स्कूल डेवलपमेंट में ये शामिल नहीं है, तो जहां पर भी बी ऑप्शन नहीं वो आपका आंसर है, तो एक इज योर गुड आंसर।
ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डज नॉट इंक्लूड। भाई लीडरशिप के अपने अपने स्टाइल है। ट्रांसफॉर्मेशनल में होता है कि जो प्रिंसिपल होता है वो बाकी टीचर्स को भी क्या करता है, बेहतर बनाने में मदद करता है, स्कूल का भी स्तर ऊपर उठाता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 आपका ये बन जाता है। जब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशनल की, तो भाई स्ट्रिक्ट फॉलो अप टू कंप्लायंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये जरूरी है। सेटिंग क्लियर अचीवेबल एजुकेशनल गोल, एश्योरिंग पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर। तो भाई ये जो सख्ती वाला है ये आता है किस में, ऑटोक्रेटिक में। वहां पर सख्ती से काम कराया जाता है, यहां पर क्या होता है, बैठकर बात की जाती है, मोटिवेट करता है इंस्ट्रक्शनल लीडर। नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ ईसीसी वाज डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी है इसका। देखिए जब जल्दबाजी होती है तो ऐसी गड़बड़ हो जाती है भाई, जब जल्दबाजी हम करते हैं तो इस तरह की गलतियां हमारे से हो जाती है कि एनसी देखकर मैंने भी निशान लगा दिया, जबकि बोल मैं एनसीईआरटी रहा हूं। तो पेपर में इस बात का ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी मत कीजिएगा, समय आपके पास बहुत है। मैं जल्दबाजी इसलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो, जल्द से जल्द सवाल पूरे हों। तो जो बाकी बच गए एनसीटी, आरसीआई और यूजीसी, इनका किस रूप में इस्तेमाल होता है ये क्वेश्चन पेपर में बन सकता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के ऑप्शन से ही अगले क्वेश्चन बनते हैं। विच डॉक्यूमेंट एम्फसाइज्ड रोल ऑफ लाइब्रेरी एंड बुक्स फॉर स्कूल लेवल लर्निंग, किस में बात की गई थी, तो ये मैंने बताया था, जहां भी अच्छी चीजों की बात है वो एनसीएफ 2005 से शुरुआत हुई थी, आंसर हो जाएगा। अगेन विच डॉक्यूमेंट प्रपोज द आइडिया ऑफ चाइल्ड एज ए नेचुरल लर्नर एंड नॉलेज एज द आउटकम ऑफ चिल्ड्रंस एक्टिविटी, अगेन अच्छी बात है, एनसीएफ 2005। According to NEP 2020, which pupil teacher ratio is aimed in the context of school in areas having a large number of disadvantaged student? जैसे ही ये आ जाएगा ना डिसएडवांटेज, आंसर जाएगा 25:1 पर। अगर नॉर्मल पूछेगा NEP के हिसाब से तो आंसर जाएगा 30:1 पर। ये क्या है, नॉर्मल क्लासरूम्स उनके लिए, ये डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स के लिए है 25:1। लास्ट क्वेश्चन, अल्टीमेटली द लर्निंग प्रोसेस इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, टीचर्स ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, जेनेटिक मेकअप, और ये सबसे बेहतरीन है भाई, जो रिजल्ट होता है वो इन्हीं दोनों का परिणाम होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा, आनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया। तो मेरे कहने का मकसद केवल इतना है कि जो ऑप्शन आए हैं उन्हें ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि इन्हीं ऑप्शंस को बेस बनाकर उम्मीद है कि आपके पेपर के क्वेश्चन बने। बाकी कल क्लियर हो ही जाएगा कि किस तरह का पेपर आ रहा है, बच्चों से आइडिया मिल जाएगा। तो भाई कुछ एक ऐसी वीडियो जरूर बनाएंगे जो आपको मदद करे एग्जामिनेशन हॉल में। तो जिनका भी पेपर हो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपका पेपर हो गया है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चंस को शेयर कर सके। नंबर आप सभी के पास मेरा है ही, जिसके पास नहीं है वो भाई लिख लेना, वैसे तो सबके पास है। और जो क्वेश्चन पेपर में आए हैं उन्हें मैसेज कर देना, क्लियर, केवल टॉपिक लिख देना वो भी काफी होगा। तो इतना है, बेस्ट ऑफ लक, बेहतरीन करके आइएगा। देखिए आप लोगों के हाथ में होता मेहनत करना, और सभी ने मेहनत पूरी की है भाई। परिणाम अब कैसा भी आए, वो परिणाम एक अलग चीज होती है, मेहनत करना हमारे हाथ में है। हम ऐसा ना महसूस करें कि हमने मेहनत में कहीं कमी की। अगर ऐसा महसूस होता है तो हमारी गलती है, लेकिन अगर ऐसा महसूस नहीं होता तो भाई आपकी गलती कोई नहीं है। परिणाम आपके फेवर में ही आएगा, चाहे कैसा भी आए, ये याद रखना। जीवन में जो भी होता है कुछ अच्छे के लिए होता है, कभी भी परिणाम को दोष मत दीजिएगा कि गलत हो गया, शायद उसमें कुछ बेहतर छिपा हो। हाँ, अपनी तरफ से मेहनत कभी मत छोड़िएगा, ये जरूरी होता है। तो धन्यवाद आज के लिए। फिडियास एकेडमी की तरफ से आप सभी को बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं, और कल का पेपर जिनका है उन सभी को भी शुभकामनाएं। धन्यवाद।